बुला लो सर। बुला लीजिए। आदि द्विवेदी आप अंदर आ जाइए, बैठिए। तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? जी हमारे गले में बहुत दर्द हो रहा है और सर्दी जुकाम हमको बहुत ज़्यादा हो रही अच्छा, है। आपको ये 10-15 दिन हो गए होंगे कोई दिन से। अच्छा, आप किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया तो नहीं गए थे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कहीं पर यूज़ किया हमने, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया था। अच्छा, तो आपने क्या वहाँ पे मास्क का इस्तेमाल किया था या फिर हाथों को साफ किया था? ये सब तो हमने ध्यान नहीं दिया था। तो बताएं आपको, आपकी इस गलती की वजह से आज आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है। ये हमें इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था। ठीक है, आज से आप कभी भी कोई पब्लिक जगह पे जाइए या किसी भीड़ भाड़ वाली एरिया में जाइए तो हमेशा मास्क लगाइए, अपने हाथों को सैनिटाइज करिए। इससे क्या होता है कि जो इन हम लोगों के वातावरण में जो इन्फेक्शन होता है वो आपके सांस से आपके बॉडी के अंदर रहता है, इसकी वजह से आपको वायरल इन्फेक्शन होता है। जी, और आपको ये पता है कि मास्क जरूरी क्यों है? जी नहीं, अगर आप मास्क लगाएंगे तो जो दिक्कत आपको है वो आपके सामने वाले को नहीं हो सकती, जिससे आप अपना भी बचाव करेंगे, अपने सामने वाले का भी बचाव करेंगे। तो इसका ध्यान दीजिएगा। बाकी मैं आपको 5 दिन की दवा दे रहा हूँ, इसको आप खाइए। अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो आप वापस आके हमसे दिखा सकते हैं। शुक्रिया। अगले को बुला लीजिए। दूर क्या दिक्कत आती है आपको? मेरे 3 दिन से बुखार आ रहा है और हालत में थोड़ी सी दर्द है। अच्छा, आप बुखार आ रहा है तो आप बड़े दिन तो सर आपको डर करिए, आप कहीं गए थे क्या भीड़ भाड़ वाले एरिया में? क्या घर में कोई बुखार आपके? जी गए थे। अच्छा, तो आपने मास्क लगाया था वहाँ पे? नहीं, मास्क का तो ध्यान नहीं दिया था। हाथ साफ कुछ नहीं। नॉर्मल पानी से बस। अच्छा, तो आपके आसपास किसी की तबीयत खराब या कोई बीमार था? बहुत लोगों की। अच्छा, आप बताइएगा। अच्छा, तो आपको पता है आपको ये फिक्र होता है, ये जो आपने एक गलती करी कि आपने ना मास्क लगाया, ना अपने हाथों को साफ किया और ऐसे उसको इस्तेमाल किया, उसकी वजह से हुआ है? नहीं, मुझे नहीं पता। क्या होता है कि जो पर्यावरण में जितने भी इन्फेक्शन होते हैं वो आपकी बॉडी सांस की वजह से अंदर जा सकते हैं। क्या आपको ये बात पता है? नहीं, ये बात हमें नहीं पता। चलिए मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ और मैं आपको मास्क दिखाता हूँ और ये सैनिटाइजर है। आप कहीं भी किसी भी भीड़ भाड़ वाली एरिया में जाइएगा तो जी। जरूर मास्क लगाइएगा और जी, जब वापस आइएगा तो अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करिए। ठीक है, बाकी मैं आपको दवा दे रहा हूँ, 3 दिन के लिए खाइएगा। कोई दिक्कत हो तो आप हमको बताइएगा, ठीक है? ठीक है, आप आ जाइए। मास्क और आप 2 मिनट के लिए बाहर वेट करिए। आप जी सर, बताइए। आपको पता है कि आपकी ये गलती की वजह से आपको और आपके पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। क्या गलती कर रहा हूँ मैं सर? आपने अभी 3 पेशेंट देखे और आपने एक बार में बात कर दी। क्या आपको पता है हाथ धुलने क्यों ज़रूरी होते हैं और क्यों धुले जाते हैं? क्यों ज़रूरी है सर? जब देखिए आप किसी पेशेंट को देखने से पहले आपको अपने हाथ धुलने चाहिए। जब किसी पेशेंट को आप देख चुके हों तो आपको अपने हाथ धुलने चाहिए। और अगर आपको पेशेंट ने कहीं भी आपने आपको टच किया है पेशेंट को तो आपको अपने हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इससे क्या होता है आपके हाथों में जो एक पेशेंट के जर्म है वो दूसरे के पेशेंट के पास भी जा सकता है। जी सर, इसीलिए अपने आपको अपने हाथों को सैनिटाइज करना ज़रूरी है। जी, तो आप पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करिए फिर अंदर। ओके, ठीक है, आपको सैनिटाइज करके आइए। ठीक, ये आपको पता है कि आप ये जो हाथ अपने सैनिटाइज कर रहे थे ये गलत तरीका था? सही तरीका क्या है? तो चलिए आपको मैं सिखाता हूँ कि सही तरीका क्या है हाथ को साफ करने का। तो चलिए अब हम लोग आपको बताते हैं कि हाथ धुलने का सही तरीका क्या होता है। सबसे पहले अगर आप एक लिक्विड सोप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 3 ml आप अपने हाथ में लीजिए। 3 ml कैसे मापेंगे? 3 बार उसको पंप करिए तो आपके हाथ में 3 ml आएगा। बाकी कैसे करते हैं वो हमारे सीनियर आपको बताएंगे। हाथ धोने के 6 सही तरीके हैं। हथेली से हथेली, हथेली से हाथ के पीछे, उंगलियों के बीच में, उंगलियों से पीछे, उंगलियों के पीछे, उंगली के आधार को रगड़े, नाखूनों को हथेली पे पकड़े। नाखूनों को हथेली से रगड़े। ये 6 तरीके हैं हाथ को सही प्रकार धोने के। पाम टू पाम,
द हैंड, back of the thumb, back back of the palm, base of the thumb, base of the thumb,